बस सबसे बड़ी बात विकास जी, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि संजू सैमसन पे जितने भी सवाल और निशान थे सबको उन्होंने मिटा दिया है और उन्होंने दिखा दिया है। और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का। उन्होंने कहा कि भाई जब मंच बड़ा होगा तो मेरा पंच सबसे बड़ा होगा, और वही इन्होंने करके दिखाया है। संजू सैमसन ने एकदम से अपनी क्लास दिखाई है और बताया है कि क्यों वो इतने हाईली रेट किए जाते हैं, क्यों उन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दाव लगाया, क्यों उनको इंडियन टीम बैक कर रही है। हमारे पास सद्दाम करीमी आ चुके हैं, पूरी एकदम जैसे ही 50 हुई है एकदम एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट लेवल एकदम अप है। सद्दाम करीमी तो आप तो दुआ भी करके आए थे, रमजान का महीना चला है, इफ्तिहार करके आए थे, और क्या मांगे थे? संजू की 50। वाकई ये क्रिकेट के इतिहास में ईडन गार्डन मैदान पर एक बड़ी ही एक कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, संजू सैमसन का एक कहीं ना कहीं 50 और अर्धशतक ये तो है ही, उनके खाते में जुड़ता ही है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो ये है कि शुरुआत में जैसे मान लीजिए कि अगर आप ओपनर बैट्समैन आते हैं और उस क्रिकेट को आप टीम को जीत के राह पर ले जाते हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे जो बड़ी बातें हैं तरुण और विकास जी, ये मैं बार बार इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि जो सूर्य कुमार यादव ने जो उनके इस जो पार्टनरशिप में उन्होंने जो साथ दिया है, वाकई ये भी एक कहीं ना कहीं अहम बात है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव इससे पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, वो किस तरह से मिस फील्ड और उसके बाद कहीं ना कहीं गलत शॉट खेल करके और उसके बाद जो है आउट हो जाना, उसके बाद जो उम्मीदें थी अभिषेक शर्मा पर, वो आज हमारे भारतीय क्रिकेट टीम को वो दे नहीं पाए, भारत टीम को वो दे नहीं पाए। और सबसे जो बड़ी बात है, ये ईडन गार्डन वो मैदान है, अगर थोड़ा सा भी मिसफील्ड होता है तो वहां चौका ही मिलता है। दूसरी चीज, बिल्कुल, और दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर जो शुरुआती जो दौर था उसमें किस तरह से जो बैट्समैन जो भारत के जो बैट्समैन थे वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो उसमें जो गौतम गंभीर थे वो काफी गंभीर नजर आते हुए दिख रहे थे। लेकिन वो खुशी आज 140 करोड़ भारतीय का आज दिल मुस्कुराया है, वो उस मैदान में आज हंस रहे हैं, वो खुशी का माहौल है। और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल वो जीत रहे हैं जिस हिसाब से अभी वो खेल रहे हैं। और संजू सैमसन ये सद्दाम इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि इसी को सेमीफाइनल बता दिए। लेकिन सद्दाम, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हैं, और यहां से हम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। लेकिन हाँ, वाकई में जिस तरीके से ईडन गार्डन में एकदम से माहौल एकदम से गर्मा गया है, एक्साइटमेंट चारों तरफ है, और जो दर्शक हैं एकदम खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि संजू सैमसन ने इतने बड़े मैच में इतना बड़ा पंच मारा है, और जिसकी हमें उम्मीद थी उस पर वो खरे उतरे हैं। क्योंकि जब पहले दो विकेट गिर जाते हैं तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं इंडिया फंस ना जाए, कहीं साउथ अफ्रीका वाली बातें दोबारा से रिपीट ना हो जाएं। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए हैं। हम अभी ये बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन का अच्छा साथ निभाया है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा ही तारीफ हो गई, तो इसलिए कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कमेंटेटर कर हमारे पास, मुझे लगता है कि इसके बाद अभी तिलक वर्मा आएंगे, तिलक लगाएंगे, आज वो जीत का तिलक लगाएंगे। लेकिन इससे भारतीय जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी है, उनकी उम्मीदें नहीं टूटी है। जिस तरह से आज संजू सैमसन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और उनका अर्धशतक होना, वो किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे थे। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या नाम है सद्दाम, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि आपको शमार जोसेफ को देख के खेलना होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर गई है। 11वां ओवर है, शमार जोसेफ को आज अब लेके आए हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं कि आपने बहुत, कहते ना कि एक लाइन है कि बहुत देर करती हुजूर आते आते, तो वही चीजें है कि भाई आपने चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होता भाई साहब, आपने ला दिया, अब पश्चाते क्या हो।
लेकिन अब ये कहीं ना कहीं तिलक वर्मा आ चुके हैं। समार जोसेफ को अगर ये पहले लाते तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को ये और मुश्किल स्थिति में डाल सकते थे, क्योंकि अब 99 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गिरे हैं, 10 ओवर 2 बॉल हो चुकी हैं, मंच सेट है, हमारे पास तिलक है, हार्दिक है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, तो अब हमारे पास मंच सेट है। संजू सैमसन, सबसे बड़ी बात, बॉल उनको फुटबॉल की तरह दिख रही है और इन्होंने जैसा जैसा ये कह रहे हैं विकास जी, देखिए जीत का रथ इन्होंने हाँक दिया है। अब करना अब सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? यहाँ से आप देखिए कि अब जो खिलाड़ी आएंगे ना, आप स्कोर पे नजर डालें, जिस तरीके से अभी संजू सैमसन परफॉर्म कर रहे हैं, अब तिलक वर्मा आ गए हैं, 100 रन हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ से 10 ओवर 3 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि 63 गेंद हो गए हैं और लगभग 57 गेंदें और बाकी हैं। इन 57 गेंदों पे इंडियन टीम को बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, आराम से कर जाएंगे वो। अब एक चीज और भी है यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जो खिलाड़ी आए ना, नहीं ये हाईलाइट पुराना दिखा रहा है। ये आपको मैं बताऊं कि जिस लय में अभी इंडियन टीम खेल रही है ना, अगर ये परफॉर्म बरकरार रखे तो 17वें ओवर तक मैच समाप्त हो सकता है, इंडियन टीम फिनिश कर देगी। मैं कह रहा हूं प्रेडिक्शन, देखिए मैच में कब बाजी बदल जाए, हर एक गेंद में बाजी पलट जाती है, ऐसा नहीं है। बट यहां देखिए जो देखने को दृश्य मिल रहा है, सूर्या भाऊ वापस गए हैं एक बार वहां, वो सूर्या भाऊ वहां से अब कुछ ना कुछ नजारे देख रहे हैं। अब एक चीज और देखने वाली बात है जो बता दे यहां से कि संजू सैमसन 29 गेंद पर 55 रन बना चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर स्ट्राइक, वो समझ गए हैं कि अब यहाँ खेलना है। सैमरन जोसेफ को खेलना आसान नहीं होता है, समार जोसेफ को खेलना आसान नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं और अच्छी गेंद करते हैं, गुड लेंथ की बॉल होती है उनकी, और उनकी संभावना देखिए 49 इसलिए हो रहे हैं, मैं बता दूं ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि विकेट गिरा है और उसके बाद 2 डॉट गेंदें हो गई हैं, तो स्ट्राइक रेट कोई बात नहीं, 50-50 भी रहे तो अभी भी भारत मजबूत स्थिति में है जिस तरीके से। हाँ, बट संजू को सपोर्ट करने के लिए एक खिलाड़ी की जरूरत है। अगर यहाँ तिलक वर्मा अगले 4 ओवर तक भी रुक जाते हैं, 15 ओवर तक अगर ये रुक गए दोनों खिलाड़ी, तो 17वें ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। एकदम से तीर की तरह सीधा शॉट खेला था, लेकिन कहते हैं कि बाउंड्री के बीच में स्टंप आ गया, स्टंप पे लग गई बॉल। लेकिन संजू सैमसन का शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कहना होगा कि संजू कमाल कर दियो यार।